कौशाम्बी में अवैध तरीकों से बोटों से नदी में खनन, ओवरलोड और बिना रवाना हो रहा परिवहन। पुलिस और टीआई के एंट्री सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। प्रयागराज का है पट्टा और कौशाम्बी में हो रहा ओवरलोड परिवहन। आंख मूंद कर बैठे अधिकारी, रात में होता है नियम विरुद्ध खनन। जनपद कौशाम्बी में अवैध बालू खनन, ओवरलोड वाहनों के संचालन और कथित एंट्री सिस्टम को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और सूत्रों के अनुसार यमुना नदी क्षेत्र में निर्धारित मानकों की अनदेखी और बीच धारा से बोटों से बालू अवैध खनन कर बड़े पैमाने पर बालू निकासी की जा रही है। आरोप है कि इन घाटों पर नदी की बीच धारा से नावों और मशीनों और बोटों के माध्यम से खनन हो रहा है, जबकि नियमों के तहत सीमित क्षेत्र और तय गहराई तक ही खनन की अनुमति होती है। कई बार जीपीएस वीडियो भी वायरल हो चुका है। तस्वीरों में सैकड़ों बोटों से खनन कर नदी के किनारे लगी मंडी का वीडियो वायरल है। बताया जाता है कि इन बोटों के द्वारा अवैध खनन बालू का लदान, कुछ ट्रैक्टर से परिवहन का रवाना भी नर नारायण मिश्रा, जो नोडिया मझियारी पट्टाधारकों का पार्टनर बताया जाता है, वहां से मिलता है, जो जांच का विषय है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का अनियंत्रित खनन नदी की धारा, जल स्तर और आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। बालू वाहनों के लिए लगा तिल्हापुर व अन्य जगहों पर धर्मकांटा 100 पीस बनकर रह गए हैं। मामला तब और जटिल हो जाता है जब प्रयागराज जनपद के नौडिहा, मझियारी और सिमरी पट्टों से निकाली गई बालू का परिवहन कौशाम्बी मार्ग से हो रही है। आरोप है कि यहां अवैध तरीके से नाव से खनन हो रहा है और कई ट्रैक्टर, ट्रक और डंपर निर्धारित क्षमता से अधिक बालू लादकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। कुछ वाहनों के बिना वैध ई रवाना ट्रैक्टर, डंपर संचालित हो रहे हैं। ओवरलोडिंग के कारण सड़कों की स्थिति प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। नियमों के अनुसार खनन और परिवहन पूरी तरह ऑनलाइन, ई रवाना प्रणाली तथा निर्धारित भार सीमा के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर इन प्रावधानों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच थाना मेहवा घाट और थाना करारी क्षेत्रों में कथित एंट्री सिस्टम संचालित होने के आरोपों ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कुछ थानों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में बालू लदे वाहनों की एंट्री दर्ज की जाती है। आरोप यह भी है कि तय दरों पर प्रति ट्रैक्टर 2 से 3 हजार और प्रति ट्रक डंपर से 5 हजार प्रति माह वसूली की जाती है, जिसके बाद वाहनों को बिना रोक टोक गुजरने दिया जाता है। वहीं बिना एंट्री वाले वाहनों पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। यदि देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक थानेदार की अवैध एंट्री सिस्टम में वसूली हो रही है, जबकि टीआई की सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यदि जांच हुई तो इन आरोपों में सच्चाई पाई जाएगी तो यह न केवल करोड़ों रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान का मामला होगा, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करेगा। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि नौडिया, मझियारी और सिमरी में अवैध बोटों का खनन पर रोक लग सके। इतना ही नहीं, यहां से ओवरलोडिंग और बिना रवाना परिवहन पर भी कार्रवाई हो। जिले में पुलिस के एंट्री सिस्टम, वसूली तंत्र की सच्चाई सबके सामने आ सके और दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई हो सके।